कहते हैं मुस्तहिक अफराद पहले मुस्तहिक बनाते हैं, बेशक, फिर उनको फोटो वाले कि ये तुम्हारी औकात है, अब भिखारियों गदागरो, ये उनसे वोट देने का इंतकाम लेते हैं। ये उनको पसमानदा, जाहिल, गरीब, जरूरतमंद रखते हैं ताकि उनको उनकी खरीदो फरोख्त आसान हो और जहालत की वजह से उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको बेवकूफ बनाना आसान हो। खुदा का खौफ करो। महंगी तरीन गाड़ियां जो बुलेट प्रूफ फड़का रहे हैं, किधर क्या कहना है किसी ने भैया आपको? और अगर है इतना खौफ है छोड़ दो, नहीं तो फेस करो, कोई बात नहीं। बीबी को रोका गया ना, बताया गया ना बेनजीर भुट्टो को। कराची वाला हादसा हुआ, लोग मरे, वो बाज नहीं आई शेर की बच्ची। क्यों? रिवायत होती है खानदानों की। ये मुर्तजा जो है ना, जिस पे ये अल मुर्तजा है घर, उसने क्या किया था अंग्रेज के जमाने में, पढ़ के देखो, तबीयत खुश हो जाएगी। वो दलेर किस्म का रांझा था, ऐसी मज्जा नहीं चारियां उन्हें। फिर अल मुर्तजा, ये जो भुट्टो साहब का एक बेटा था मुर्तजा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इसके खानदान का, इनके खानदान का एक बुजुर्ग अल मुर्तजा उसके नाम पे है। जाओ, ये बुलेट अब भी उससे नहीं निकल रहे यार आप, बुलेट प्रूफ गाड़ियों से, खुदा का वास्ता। कितना खूबसूरत एक ख्वाब की तरह लगता है कि कोई साफ सुथरी खूबसूरत डिसेंट गाड़ी हो, मरियम खुद चला रही हो, दो साथ में एक आध एम्बुलेंस हो, दो चार सौ, बात से खत्म। लोग सदके वाली जाएं और कुर्बान जाएं तुम पे। कल्चर चेंज करो जिस पे कोई पैसा नहीं लगता, जान हथेली पे रख के करना पड़े तो करो। खुलफाए राशिदीन शहीद हुए, उन्होंने क्या प्रोटोकॉल लगा लिए थे, कमी थी, कैसरो कसरा को उन्होंने मट्टी चटा दी, लेकिन नहीं, तो करो अगर वाकई करना है। और जिस तरह का टेम्परामेंट है मरियम का, मैं एक्सपेक्ट, पता नहीं क्यों हम आप छुछोरों की तरह उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि शायद कोई रेवोल्यूशनरी, कोई आगे की बात को फलाना, नहीं, खुद ड्राइव करिए। मैंने देखा एक दफ़ा दुबई में, मैंने कहा पता नहीं क्या लोग वेव कर रहे हैं किसी बंदे को, तो मेरे भांजा है बंटी, उसका ऑफिस शॉफिस है वहाँ भी यहाँ भी ये वो, तो वो मेरे साथ था, तो मैंने कहा यार बंटी ये कौन है? मुझे कहता शेख है यहाँ का। कमाल हो गया। ठीक है खतरे हैं, खतरा किसको नहीं, ये को मुल्क है। उस हवाले से अगर खतरे के हवाले से देखना है तो जिस वो चुंज जई ने कि मुंडा सी हो अफनान, 5 बंदों का खानदान खा गया वो। एक औरत को ज़िबा करने वाला उसका आज तक फैसला नहीं हुआ। आई है तो आएगी। एक नवाब मरते मरते बचा, तो किसी ने किसी को कहा, किसी सूफी हो गए नवाब साहब बच गए, मरते मरते बचे हैं। उसने कहा कि बचते बचते मरेंगे। जिन्हें कोई कत्ल नहीं करता, जिन्हें हादसा पेश नहीं आता, समझ आई, उनको मौत नहीं आती। तो अगर तारीख में नाम छोड़ना है जो सिर्फ उदे उदे ही बरतने, तो फिर ठीक है। अदरवाइज चेंज द एंटायर कंप्लेक्शन। पाकिस्तान की गवर्नेंस का चेहरा तब्दील कर दो, जिस पे 1 रुपया नहीं लगता, बल्कि बचत होगी। नहीं चलो छोड़ो यार, दफा करो। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर हो, छोटे तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां, तो 3-3 करोड़ के टायर, मतलब ठीक है, लगे रहो। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। विफाकी हुकूमत के दावे के मुताबिक अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज में 5 अरब का इजाफा कर दिया है। ये 5 क्या 50 अरब का इजाफा भी कोई, जहाँ 3.25 करोड़ गाड़ी की मेंटेनेंस या टायर्स की तब्दीली पर है। बात सुनो, इन्नमल वाले बिन्नियात, नाम लेते नहीं। चंद दिन पहले ही देख रहा था, अजीब व गरीब करोड़े निकाल के बैठा है एक आदमी, दीनी प्रोग्राम कर रहा है। जो मौलवी बैठे हैं साथ, उन्होंने जूते पहने हुए हैं, वो अपना एक वो ड्रामा।
1 किलो का हकीक उसने, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे तो खुद रिंग्स का शौक है। तो हाँ तुम्हें तस्वीर तो फलाना, ये गेटअप शेटअप बिकते हैं यहाँ। वो क्या, मैं तो असली बात ही भूल गया। हाँ 5 अरब का रमजान पैकेज। जो केड़ा रमजान पैकेज, ये तो मुहर्रम चल रहा है। रमजान पैकेज मुस्तहिक अफराद, अभी मैंने कहा नहीं। वो कभी किसी ने पूछा या सोचा कि 76 साल में इतने करोड़ मुस्तहिक अफराद ये कहां से आए, कहां लगी है ये फैक्ट्री? मुस्तहिक अफराद पहले उनको मुस्तहिक बनाते हैं, मंगते बनाते हैं, बेकारी बनाते हैं, फिर उन्हें रिलीफ पैकेज देते हैं, उसमें फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों को नवाजते हैं, उनका उनमें कमीशन होता है। तो इसको वोट बैंक और नोट बैंक जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे, देखो बात सुनो, ये गवर्नेंस वगैरह नहीं है इस मुल्क में, ये वारदात है, बड़ी सोची समझी, एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी की ये वारदात है। कौन नहीं जानता इस मुल्क में कि सेनेट का टिकट कितने में मिलता है? इन्फ्लेशन हो जाए, कीमत बढ़ जाती है, कम होती, कमी बेशी होती रहती है, लेकिन बिकता है। मुझे बताओ, चंदे पे कायदीन बिकते हैं, डोनेशनों पे। आगे चलते हैं हसन साहब। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने अपने बयान में कहा है कि बहुत से इदारे निजकारी के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। सिर्फ PIA ने 5 साल में 500 अरब का नुकसान किया। यही 500 अरब सेहत तालीम पर लगता तो कितनी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, हस्पताल बन सकते थे? ये इस तरह की बात वही आदमी कर सकता है जो जाती जेब से इस तरह के काम करता हो। ये मरोड़ उसी आदमी को उठ सकते थे जो जाती जेब से, जिसकी हॉबी हो ये, जिसका पास टाइम हो, वो इस तरह का आदमी ये बात कर सकता है। बाकी सेहत तालीम ये इस क्लास का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं चंद लोग हैं, मैं चंद दिन पहले मुझे वो जो चॉइस सर्वर थे वो भी इसी क्लास का आदमी, मैं मुद्दतों बाद गया बरकी मिराज खालिद साहब के इदारे में, फाउंडेशन उस बंदे की थी, उसको भी ये जुनून है। इवन हिज वाइफ, किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता कि उनकी जो बेगम है, मैंने तो भाइयों की तरह वो, उनकी बेगम क्या करती हैं? कब्रस्तानों में पौधे। ये दर्दे दिल वाले, इसीलिए मैं हमेशा डर जाता हूं जो मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट देता हूं सियासतदानों के, और अक्सर मैं साथ एक फुट नोट लगाता हूं कि एक्सेप्शंस होती हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि वो नून लीग में भी है, कहत नहीं है, लेकिन जब तक ये एलिमेंट 51% नहीं होता, मेजॉरिटी में नहीं आता। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए यहां भी, इस तरह के लोग नहीं। बाकी सारे खाचे ने जरा लेके आएगा, करोड़ों रुपया दे के सेनेट देगा, वो तुम्हारा ख्याल है वो कोई सेंट होगा, वारदातिया होगा। चलें हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, ब्रेक से पहले हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे। आपकी नज़दीक गुड गवर्नेंस क्या होती है? देखो बेटा, बात सुनो, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी, सियासतदानों को तो छोड़ो, अच्छे खासे पढ़े लिखे दानिश्वर, ये जो आपने सवाल पूछा है, किसी में इतनी काबिलियत भी नहीं कि ये सवाल ही कभी पूछ ले। जिसको देखो दै जो माता पास डायरेक्ट दानिश्वर, गवर्नेंस गवर्नेंस गवर्नेंस। वो गवर्नेंस का पता है, ये 2 वे ट्रैफिक है। गवर्नेंस किसको कहते हैं? मुल्क को आगे लेके जाना। इसमें 2 पार्टीज होती हैं जो गवर्न कर रहे होते हैं। एक पार्टी वो है जिन चपड़खनातियों को वोट दे के या जो भी है, या को कब्जा कर ले, जो भी, एक जो गवर्न हो रहे होते हैं। तुम्हारी गवर्नेंस अच्छी भी होगी, नीचे मेरे जैसे डंगर हैं, तुमने जिन्हें ना तालीम दी है, ना तरबियत दी है, ना अच्छे बुरे का, स्याह सफेद का, गलत और सही का सलीका, ना तालीम, ना तरबियत, ग्रूमिंग तो छोड़ो, वो तो आला घरानों की मीरास होती है। ये भी अच्छा,
ये मुल्क बेहतरीन लोगों के हाथ में भी आ जाए, ये गवर्नेबल नहीं है। उसकी वजह मेरे जैसे डंगर हैं। तुम खुलूस दिल से भी अगर क्या नहीं करते हम, मुझे बेवक्ता था, फजूल था, घटिया था, और ट्रेन ब्रेन और ट्रेन घटिया नहीं। हर चीज का एक वक्त होता है, कौमों पे, अफराद पे। बच्चे की बचपन में डाइट और बड़ा हो जाए और फिर वो बड़ा हो जाए और कपड़े उसके तब्दील हो जाते हैं। नौजवान आदमी तो नैपियां नहीं पहनता ना, हो अकल करो। तो क्या खबरें आती हैं और ट्रेन ही नंगी कर दी है। पता नहीं उसके क्या क्या चीजें, मुझे तो नाम भी नहीं आते टेक्निकल से, चीजें उतार के लोग ले जाते हैं। पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस नामुमकिन है, क्योंकि ताली बजती है दो हाथों से। एक वो जिन्होंने गवर्न करना है, एक मेरे जैसे, आप जैसे बेटा, जिन्होंने गवर्न होना है। अगर मैं ही चपड़ के नातियां हूं, ताली तो नहीं बजेगी। इस मुल्क का ये अलमिया है। लेकिन चूंकि ये सतही लोग हैं, ये इनकी क्लैरिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग किसी के करीब से भी नहीं गुजरी। बात को समझ लो। शायद इस मुल्क में कोई बाज़मीर आदमी हो और बाख्तियार भी हो, उसको समझ आ जाए ये क्या भौंक रहा है। मिसाल सुनो, मैं या कोई और बाप अपने बच्चों को बेहतरीन इदारों में तालीम देता है, आला तरीन ट्यूटर रख के देता है, गर्मियां बैरून मुल्क उन्हें दुनिया दिखाता है, और बच्चा कोऑपरेट ही नहीं करता, या वो रिटार्डेड है या कोई नक्स रह गया है उसमें, वो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, तो बाप की या माँ बाप की गुड गवर्नेंस क्या कर लेंगे उसका। ये इस तरह ये अजीबो गरीब तरह की बातें करते हैं। ये नहीं होना जब तक ये जो मटेरियल है, ह्यूमन मटेरियल, जब तक आप इसको अपग्रेड नहीं करोगे। कम्युनिकेशन, देखो बात सुनो, एक गीत कंपोज हो रहा होता है, वहां म्यूजिशियंस की फौज होती है, 100 वायलिनिस्ट होता है, बाकी साज अलहदा। एक वायलिनिस्ट अगर बेसुरा बजा रहा हो ना सारा गीत, फिर मुझे याद आ गया अपना हीरो मरबत, सारा गीत बढ़ जाएगा प्रोग्राम की तरह। गवर्नेंस, इनको तो पता ही नहीं गवर्नेंस होती क्या है। लोग और आप जब सिंक्रनाइज होते हैं, अवाम और हुक्काम जब वो सिंक्रनाइज होते हैं आपस में। मैंने किचन गार्डनिंग की बात की, मैंने कहा कि खूबसूरत गाड़ी कोई अच्छी प्यारी 2 4 10 5 तो साथ को एम्बुलेंस को इमरजेंसी में, तो ठीक है, बुलेट प्रूफ हो वो चलाओ। लाहौर शहर की ख़वातीन को इकट्ठी करो कि मेरी माओ बहनों बेटियों, हम घरों की छतों पे उगाएंगे सब्जी, ऐसी तैसी महंगाई से हम क्रिएटिव तरीके से लड़ेंगे। लेकिन नहीं, ये दाड़ियाँ छुड़ियाँ लगाने आते हैं, कर्रो फर ये वो, हुक्मरान खानदान मानदान की खत्म। चलो आगे। नेक्स्ट टॉपिक, नवाज शरीफ के दोनों बेटों के दामी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी गए हैं, इश्तिहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया गया है। इस रिलीफ पर क्या कहेंगे? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहूंगा इसको, अदालती इंसाफ की मेराज कहूंगा इसको। आपने इसका सवाल बना लिया। जब मुझे पता लगा था कि आ रहे हैं तो मुझे पता था क्या होना है, तो सवाल बनता ही नहीं है। उन्होंने रिलीफ में लपेट के टिकट्स खरीदे होंगे। वो ये लोग गीले पे पाँव नहीं रखते, और हमारी हिस्ट्री नहीं कितनी शर्मनाक है। यानी मेरे जैसे बंदे का ब्लड प्रेशर खा गया, यो टीटियाँ तो फलाने तो अरबों तो खरबों, को पापड़ वाला को फलाने वाला को टमकाने वाला, वो तो लगो ही नहीं। ये तो दूध के धुले हैं, ये तो बगैर परों के फरिश्ते। मैं किधर जाऊंगा? एक आम ऑर्डिनरी पाकिस्तानी, उसको तो इन्होंने तफे मार मार के साईं लोग बना दिया। उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, किधर आ रहा है, किधर जा रहा है। एक काम करना बढ़िया, ये अमल बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह ने दिमाग दिए, बहुत खूबसूरत
चुप करके सड़क पे खड़े होके कभी चिंचियों पे गौर कर रहा हूं, उनमें जो सवारियां बैठी होती, किसी का मुंह खुला है, वो ऐसे देख रहा है, अजीब एक्सप्रेशन है, कुछ लगता है पत्थर का बना हुआ है, ठुसे हुए हैं 20-20। वो चिंची वाला उनसे अच्छे खासे पैसे ले के 20-15 सवारियां ठोंस के वो वायलेट करता है वन वे को। वो तो गया भाड़ में, चूंकि खुद कर रहा है, बाकियों की जिंदगी भी खतरे में नहीं, पत्थर से बन के बेजान से बैठे होते हैं। सही लोगों की कौम है ये। आप गवर्नेंस की यहां बात करते हो, गवर्नेंस इंसानों पे होती है, और इंसान आदमी नहीं होता, आदमी प्रमोट होकर इंसान बनता है। आदमी का इम्तिहान ही ये है। ये हमारे, मैं दीनी बात करता हूं उसको सादा, आदमी से इंसान बनना। तो तुम्हारे तो सोसाइटी के रोल मॉडल्स इतने गंदे हैं और गलीज हैं। पब्लिक रिलेशनिंग तो नेटवर्किंग तो फलाना, कोई इधर भागा जा रहा है, कोई उधर भागा जा रहा है। अजीबो गरीब से लोग हैं, जत्थे बना के ऑपरेट करते हैं। आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता। सो जिस मुल्क की जो इंटेलेक्चुअल एलीट भी कह लो या जो भी कह लो, उनका ये हाल है, तो बाकी अवाम, हाँ आप कह रहे हो कि जी वो इनके ख़त्म हो गए तो फलाना, रिलीफा ही रिलीफा। लेकिन याद रखना कुदरत का अपना हिसाब है। ये रिलीफा जो तकलीफा तब्दील हुई तो फिर सुभान अल्लाह देखते जाओ। लेकिन ये तो होना था, तो खबर ही कोई नहीं। जी हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक इलेक्शन 2024 के नताइज के बाद नून लीग के अहम तरीन रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह हुकूमती ओहदा लेने को तैयार नहीं। राना सनाउल्लाह ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से भी इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ को आगाह कर दिया गया। यकीन नहीं आता कि ऐसे लोग हैं, लेकिन हैं। मैंने भी पिछले सवाल के जवाब में कहा कि नून लीग में भी अच्छे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, हर जगह हैं। जमात इस्लामी में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। अब पूछो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना बेड़ा गर्क कैसे? याद रखना, खालस होने का जेवर नहीं बनता। ये पख चाहिए एक हल्की सी तड़का। साद रफीक और राना सना की इज्जत में इजाफा हुआ है। क्या माशरा, इंसानी माशरों में इज्जत में इजाफा होता है मनसब के साथ। अच्छा, अंदाज़ा लगाओ मनसब जो है वो बंदे को, लेकिन यहाँ मनसब को धुतकार देने ने इनकी इज्जतों में इजाफा किया है। ओहदा धुतकार दिया, इज्जत में इजाफा हुआ। सुभान अल्लाह। इससे अंदाज़ा लगाओ इस मुल्क का कल्चर क्या है, और वो बेहयाई बेशर्मी के किस दर्जे पे होगा। देखो ना, मैंने एक दफ़ा माजिद मान लिया कि मुझे क्रिकेट की कोई समझ नहीं है, ना दिलचस्पी है, ना शौक है। माजिद खान आज तक मेरे दिमाग में अटका हुआ है। जब मैंने सुना था, ना रेफरी ने, ना वो जो विकेट कीपर, किसी ने भी नहीं कहा। उसने कहा मुझे पता है मैं आउट। सुभान अल्लाह। ऐसे बेटे हमारे माशरे में माएँ खाल खाल जन्म देती हैं। जी आगे चलो। आगे चलते हैं। हसन साहब, नून लीग के हलकों का कहना है कि इसहाक डार ने तबीयत की खराबी की वजह से वजीर ख़जाना की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन वजीर खारजा बनना कबूल कर लिया है। साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि अगर इसहाक डार वजीर ख़जाना होते तो IMF मुआहदा ना करता। कुछ तजियाकारों का ख्याल है कि इन्हें सिर्फ एडजस्ट किया गया है। आपका क्या ख्याल है? मैं क्या तबसरा करूँ, एक ख़ास तरह के लोग हैं, बस एक पैकेज है पूरे का पूरा। ये कहीं भी पहुंच जाएं तो इट विल टेक अ फ्यू जनरेशंस फॉर देम टू, मतलब कब किस तरह ये वो। तो काश ये डार्लिंग ने कोई राना सना साद रफ़ीक से थोड़ी सी ग्रेस उधार मांग ली होती। हम तो वो लोग हैं, हमारी अपनी कम्युनिटी टके टके के सरकारी ओहदों पे, एक आदमी जिस जैसा पूरा मुल्क में कोई नहीं। वो आगे एक बेचारी, वो उसकी मिनिस्टर होती है, वो एक डिप्टी सेक्रेटरी होता है, एक जॉइंट सेक्रेटरी होता है, एडिशनल सेक्रेटरी होता है इंफॉर्मेशन का, वो बैठा होता है, उसको शर्म ही नहीं आती। तो तेरे जैसा तो दूसरा मुल्क में कोई नहीं है।
ये उद्देश्य बस छोड़ो, ये राना सना का जूठा खा लिया होता है या साद रफीक का, तो ना क्या वो औकात है। वजीर ख़जाना, वजीर खारजा, हादसा टोटल। वहाँ को तल्लुकात शल्लुकात बनाएंगे, फिर उसके ज़रिए को PR शेयर करेंगे, को सोशलाइज करेंगे, को उसमें से कोई अपना कोई सिलसिला कोई अपना सीधा कर लेंगे, और क्या। जी ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। हसन साहब, आसफा भुट्टो जरदारी को फर्स्ट लेडी करार दिए जाने पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? यार मेरी तो कोई राय नहीं है। मतलब देखो, आदमी वो कहते हैं ना, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। घिसा पिटा, ये गलत है। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स। कंपनी तो कीप करनी पड़ती है। एक आदमी एक ऑफिस में काम कर रहा है, 8-9 घंटे उसने पता नहीं किन किन के साथ गुजारने होते, गलत। इसी तरह बंदे की एक पहचान ये है कि वो इंसानों की, कि वो किस तरह के मौजूआत को ज़ेरे बहस लाते हैं। अब आसफा का ये कोई इशू है? फील्ड मार्शल अयूब खान कमाल, उस बंदे का वो जो डेकेड ऑफ प्रोग्रेस वगैरह, ये वो 10 साल उसके बेहतरीन साल थे इस मुल्क में। अमन था, सुख था, चैन था, सारा। उनकी बेटी रही। जो बाहर से मेहमान आते हैं उनके साथ अगर ख़वातीन हैं, उनकी अहलियाँ हैं या कोई और स्टाफ में, तो अच्छा इस बच्ची को अगर बना दिया है तो वो कौन है? वो क्या लल्लू पंजू है? हो गई तो भी ठीक है। हम बेसिकली अहले मगरब के जूठे पे पलते हैं। वहाँ फर्स्ट लेडी है, और आजकल के ज़मानों का शायद तकादा भी है, और मोमिन की एक पहचान ये भी है कि वो जिस सेहत में ज़िंदा होता है उसके तकाज़ों को एड्रेस करता है। तो बाकी हम उनके जूठे पे पलते हैं। मी लॉर्ड, मतलब अल्लाह माफ़ करे। वो हमारे अच्छा, जैसे हम उनके लंडे के कपड़े पहनते हैं, इसी तरह हम उनकी इस तरह की चीज़ें भी ना, उतरन फिक्री लंडा भी हमारे यहाँ पॉपुलर है। बाकी ये कोई इशू है यार? लोग सिसक रहे हैं, जलीलो खार किया जा रहा है उन्हें, मजमू में बुला के क्या बांटा जा रहा है, क्या बांटा जा रहा है? आटा 76 साल। ये जिन लोगों की माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां पीछे रह गईं, जिनके जवान बेटे ज़िबा हो गए, कोख में रहमे मादर में बच्चे निकाल के करपानों पे उछाले गए। ये इस दिन के लिए था कि यहाँ आटा मिलेगा। हज़रत, सोशल मीडिया पर बाखबर सहाफ़ियों के हवाले से गर्दिश है कि PTI की डिमांड पर 4 हल्के खोलने का फैसला हो गया है, जिससे नवाज शरीफ और ओन चौधरी की सीटें खतरे में पड़ सकती हैं। गाना याद है, यूनिवर्सिटी में हमारा एक दोस्त होता था बॉन्ड, वो इसकी पैरोडी थी, लेकिन वो ज़ाहिर है मैं TV पे नहीं सुना सकता। एक मिसरा है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, कपड़ों में रहने दो, कपड़े ना उतारो। ये तब हो जाएगा। अगर खुल गया तो बहुत कुछ और खुल जाएगा। इसमें कौन सी नई बात है? और देखो, बात सुनो, कुदरत इस खानदान की तरफ जा रही है कदम ब कदम, हतमी फैसले के लिए। इसलिए पहले कदम के तौर पे क्या हुआ, सिंबॉलिक बात है, वो क्या है? पाकिस्तान को नवाजा नहीं, शहबाज आ गया। इमरान भी मुंग नसू ए पार्टीना भी बेड निशान मुगा खलू मुग बे दो खिलाफ चुकुम दे ऑपरेशन एम कहू है दो चुकुम एमएनएज एम PhD दा बे मरस कहू दा मल प मुग तेर शो अल्हम्दुलिल्लाह दे मो प वल्लाह बिल्लाह चिदा बची पात काड़ो की उचात कर दे मो ए प कोला चापे वरजावले प मो प से चुकुम दे ऑपरेशन ओकरे खोनन ज प मगा जोई बंदे इमरान खान सरा वेलोडियम, इमरान सरा वेलोडियम दे पार्टी सरा वेलोडियम ओ प नजरिया वेलोडियम दे खर्चे दो अमल प पैसों बंदे दे नजरिए पर खो अमल वोट प पैसों अचावल प पार्लियामेंट के दादे दगो कबोइल द गरीब सड़ी चुकुंद मस्तरत को दाना चीज ए मोसरा रबुना रुपीवी چې په کوم شي توله یو بل سړی بدل د شي چې هغې نه دغه ملک له عوامو له نقصان رسیږي وا ته کوې تو نه غټ دور و تو نه غټ بې غیرته سړی نشته